सॉल्यूशन 51 एंटीबॉडी एंटीजन की कहानी। हमने क्या क्या बातें नहीं करी यार एंटीबॉडी के बारे में, पैराटोप, एग्रीटोप, यहाँ तक कि हम लोगों ने एपिटोप की बात भी की थी, एंटीबॉडी क्लासेस भी की थी, एंटीजन एंटीबॉडी में जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन हमने उसकी बात भी की थी। क्वेश्चन नंबर 1 है बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू एंटीबॉडी इज ऑप्टिमाइज्ड बाय स्पेशियल कॉम्प्लीमेंट्रिटी। देखिए एंटीबॉडी के सरफेस पर जो उबड़ खाबड़नेस है, एंटीजन के पास भी वो उबड़ खाबड़नेस होनी चाहिए, इसे बोलते हैं हम लोग स्पेशियल कॉम्प्लीमेंट्री। और बाकी जो ऑप्शन है इज यूजुअली अनअफेक्टेड बाय मॉलिक्यूलर रिजिडिटी। अनअफेक्टेड कैसे होगा यार? अगर मॉलिक्यूलर रिजिडिटी ठीक नहीं है तो फिर बाइंडिंग कैसे होगी? इज अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखिए वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, सरफेस पर चिपके हुए हैं तो सरफेस असेसेबल नहीं होगा, बाइंडिंग नहीं हो पाने की, तो अनअफेक्टेड वर्ड जो है भूल जाओ। कोवलेंट बॉन्डिंग यहाँ कभी इस्तेमाल होती नहीं, तो इसलिए भी चौथा ऑप्शन था। सेकंड है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच कंट्रीब्यूट टू इंटरेक्शन बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीजन। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वन टू वन इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके सारे के सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं। हमेशा मिलेंगे जरूरी नहीं है, बट इनमें से कोई से भी मल्टीपल 2, 3, 4 कुछ ही मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा टी सेल रिकॉग्नाइज एमएससी प्लस प्रोसेस्ड पेप्टाइड कैन। अब अगर मेरे पास कोई एमएससी मॉलिक्यूल को पहचानने के लिए कोई टीसीआर है अल्फा बीटा वाले, ये हमारे नॉर्मल टी सेल के ऊपर होते हैं और ये टीसी हो सकते हैं या फिर टीएच हो सकते हैं। अब हिस्टामिन रिलीज काम करने का काम तो यार मास्ट सेल का था। स्कैवेंज अनवांटेड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का काम मैक्रोफेजेस का होता है। डायरेक्ट किल वायरस इन्फेक्टेड सेल, हाँ ये टीसी कर सकते हैं इस काम को। रिकॉग्नाइज एंड इंटरसेलुलर इन्फेक्शन, ये काम इनका नहीं होता, तो इसलिए टीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 है एपिटोप। जब भी कभी किसी एंटीजन की बात करें और एंटीजन का वो पार्ट जो एक्चुअली में एंटीबॉडी से इंटरेक्ट कर रहा है, इसी को बोलते थे हम लोग एपिटोप। इज द एरिया ऑन एन एंटीजन व्हिच कंटेन एंटीबॉडी। इज द एरिया ऑन एन एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी का एरिया नहीं था, उसे तो हम लोग कुछ और बोलते हैं एग्रीटोप। रिक्वायर्स बोथ एंटीजन बाइंडिंग आर्म्स ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, कोई जरूरत नहीं है उसकी। इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ लीनियर सीक्वेंस, ये भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे एंटीबॉडी जिस एपिटोप को पहचानते हैं वो चाहे लीनियर हो चाहे सीक्वेंशियल हो। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटीबॉडीज इनकरेक्ट। दे सर्व एज द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द बी सेल, बिल्कुल ठीक है, आईजीएम आईजीडी। दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 हेवी एंड लाइट चेन, स्ट्रक्चर हमें याद होगा, 2 हेवी चेन होती हैं आइडेंटिकल और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर कंपोज्ड ऑफ कांस्टेंट रीजन्स, कांस्टेंट रीजन तो नहीं होते, बाइंडिंग साइट वाले वेरिएबल हैं दोनों के, लाइट के भी और हैवी के भी, तो इसलिए ये गलत हो गया। एंटीबॉडी एग्जिस्ट इन वाई शेप अरेंजमेंट, हाँ जी वो दिख ही रहा है हमें। ये डायग्राम कभी भूलना भी नहीं चाहिए हमें कि कैसे कैसे ये पेप्टाइड्स आपस में जो होती हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन द चेन्स और विद इन द चेन्स दोनों तरह के हैं। कांस्टेंट रीजन कभी एंटीजन से इंटरेक्ट करने में इस्तेमाल नहीं करते, ये तो रिस्पॉन्स पता करने में काम करते हैं। एंटीबॉडी बहुत टाइप के, तो मैंने समझाया बताया कि जो फंक्शंस होते हैं ये फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है। साथ में कॉम्प्लीमेंट कौन एक्टिवेट कर सकता है, प्लेसेंटा कौन पार कर सकता है, रिवाइज करना जरूरी है। सीक्रेशन की स्टोरी एंटीबॉडी की। Which statement regarding antibody is incorrect? They serve as the specific receptor of B cell, ठीक है। They are composed of 2 heavy and 2 light chain, ये भी ठीक है। इंडियड ये क्वेश्चन तो वही हम करके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है what is the most prevalent antibody circulating through the tissue, fluids and blood? जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं, तो IgG है सबसे बड़ी मात्रा में, IG सबसे कम मात्रा में, D मिलता भी नहीं है, A म्यूकस से मिलता है और M मिलता है, पर सबसे पहले बनने वाला एंटीबॉडी है। What antibody is a significant component of the mucus and यार म्यूकस की जहां बात कर दी घूम करके डायमरिक IG पे आ जाओ। स्ट्रक्चरल एंड केमिकल बेसिस ऑफ एंटीजन बाइंडिंग की जो हमने बातें की थी, एफिनिटी की और एविडिटी की, ये बातें भी कभी काम आती हैं। जैसे एक एंटीबॉडी के एक पार्ट से बाइंड कर रहा है, हम इसे एफिनिटी बोलते थे। एक एंटीबॉडी जो टोटल बाइंडिंग कर रहा है, इसको हम लोग कहा करते थे एविडिटी। और हमने ये भी कहा था कि आईजीएम एविडिटी की वजह से ही भारी पड़ता है। तो फिर हमने हेप्टेन्स की बात भी की थी, छोटे मॉलिक्यूल्स जो एंटीजेनिक तो हैं बट इम्यूनोजेनिक नहीं है। फिर हमने कैरियर्स की बात भी की थी, अगर कैरियर्स के ऊपर जोड़ दें हेप्टोन को, तो जो हेप्टेन कैरियर कंजुगेट बनते हैं उससे इम्यूनिटी वापस आ जाती है। हमने हाइब्रिडोमा टेक की बात भी की थी।
जहां हमने सीखा कि हैट मीडियम कैसे सिलेक्शन करता है, कैसे सेल फ्यूज कराते हैं और क्या लॉजिक था इसका। व्हाट टाइप ऑफ सेल इज फ्यूज्ड विद माइलोमा सेल, माइलोमा थी कैंसर वाली सेल। तो फिर हमें बी लिम्फोसाइट चाहिए उसे फ्यूज कराने के लिए, क्योंकि यही है जो एंटीबॉडी बनाती है, बाकी सेल्स एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है लेकिन सीक्रेट करती है, सरफेस पर नहीं बनाती। हमें सरफेस वाले चाहिए जिन्हें हम आगे डिवाइड कर सकें। प्लाज्मा सेल फर्दर भी डिवाइड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 10 है, which of the following statement is incorrect? अफिनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अफिनिटी इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, जिसमें हम एंटीजन की एंटीबॉडी बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। द एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इक्विलिब्रियम, ये भी ठीक है कि एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरेक्शन में क्या रिलेशन है। एविडिटी ये नहीं है। अफिनिटी सिंगल एफएबी और एपिटोप का इंटरेक्शन है, जबकि एविडिटी है ऑल एग्रीटोप प्रेजेंट ऑन द एंटीबॉडी प्लस all epitopes present on the antigen. Combined था ये। Related to the free energy change in the antigen antibody interaction, बाइंडिंग के साथ सिनर्जी की सारी बात चलेगी हमारी, और स्पेसिफिसिटी की कहानी भी देखने को मिलती है, तो इसलिए यही ऑप्शन था गलत। हैप्टेन क्या है? एपिटोप तो नहीं है, पैराटोप भी नहीं है, छोटा सा केमिकल ग्रुप है जो एंटीबॉडी से रिएक्ट कर सकता है, एक्टिवेट नहीं कर सकता इम्यून रिस्पॉन्स को। कैरियर ये नहीं है। तो इन चार में जो बेस्ट लाइन थी हैप्टेन को डिफाइन करने के लिए वो ये थी। हालांकि बेस्ट डेफिनेशन होती है हैप्टेन की, हैप्टेन एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जो एंटीजेनिक तो है बट इम्यूनोजेनिक नहीं है। तो फिर ये एक्सपेरिमेंट याद है, जहां हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के लिए पेप्सिड रिलेशन कराया तो मुझे मिले एफएबी 2 जुड़े हुए। अगर पप्पा ने कराया तो मुझे 2 एफएबी और 1 एफसीबी मिला, और साथ में अगर मरकप्टो कराया तो मुझे फिर ये सारी चेन अलग मिली। यहाँ हमने जो डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस की थी वो बड़ी काम आती है। बेशक वो कैलकुलेशन यहाँ क्विज में इस्तेमाल नहीं की गई है, बट उन्हें रिवाइज करना भूलना मत जब हमने जेल के ऊपर इमेजेस देखी खास तौर से। तो हैप्टेन की बात आ चुकी है। अब है क्लीवेज ऑफ आईजीजी बाय पपायन प्रोड्यूस। पपायन के डाइजेशन से मुझे मिलने वाले थे 2 एफएबी और 1 एफसी, तो इसलिए मुझे यहाँ एफएबी तो मिल जाएंगे और बाकी कुछ नहीं दे रखा है। देखिए, हमेशा ऑप्शन में से हमें बेस्ट पिक करना होता है। तो मुझे आइसोलेट लाइट चेन नहीं मिल रही, मुझे आइसोलेट हैवी नहीं मिल रही, वो दोनों जुड़े हुए नहीं मिल रहे, एफएबी अलग जरूर मिल रहा है, इसलिए बेस्ट आंसर है एफएबी। हमेशा जो आपने पढ़ रखा है एग्जैक्टली वही लाइन क्वेश्चन में रख के आएगी कि मुझे एफसी चाहिए, एफएबी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो बेस्ट होता है कि 4 में से आप अच्छा आंसर निकालें। के मैं